जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। आज बुध का रोज़ है, 16 जुलाई है। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी सुबह का वक्त है। आपको आज की वीडियो में मैं 3-4 अपडेट्स दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी इसका दौरानिया जो है वो बढ़ जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि हमारे चैनल की जो भी अपडेट होंगी वो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले वीडियो का आगाज़ करते हैं जमशेद दस्ती साहब से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में मेंबर हैं, रुकन हैं। तो इनको कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जाली डिग्री पर नाअहल कर दिया है। और फिर ये नाअहली जो है, ये याद रखें कि जमशेद दस्ती साहब 2010 में भी नाअहल हो चुके थे। वहाँ पर भी यही इल्ज़ाम था कि उनकी डिग्री जाली है, लेकिन फिर वो दोबारा इलेक्शन लड़कर एमएनए बने और इस बार फिर दोबारा उनको जो है वो जाली डिग्री के ऊपर नाअहल कर दिया गया है। यानी जमशेद दस्ती साहब को एक जुर्म पर 2 बार सज़ा दे दी गई है। अब जो कानूनी माहिरीन होते हैं वो बताते हैं कि जमशेद दस्ती साहब को सुप्रीम कोर्ट से जल्दी एक रिलीफ मिल सकता है और मिल जाएगा, क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो 2022 में उन्होंने फैसल वाडा साहब की नाअहली भी इसी क्लॉज के तहत ख़त्म की थी, जिसको कहते हैं कि 62-2। और नवाज शरीफ साहब भी नाअहल थे ताहयात, उनकी भी नाअहली ख़त्म की। तो उनको यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। बस इलेक्शन कमीशन जो है वो मुलाजमत अपनी कर रहा है और अपना काम जारी रखे हुए, जिसको कहते हैं काम चुके रखे हुए हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं उनको कम कर दिया जाए और फिर बाकी जो जमात है यानी मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको अक्सरियत दिलाना जो है वो मकसद है, ताकि बिलावल भुट्टो साहब को जो है एक मुबैना तौर पर ये प्लान है कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए, ताकि फिर अहम तैनातियाँ होती हैं जैसा कि इलेक्शन कमीशन हो गए और दीगर मामलात हो, तो फिर जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो मिल जाए इनको, और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें भी कम हो जाएं और अपोजिशन का जो किरदार है वो पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाए। ऐसा माहरीन बता रहे हैं, सासी तज्जिया निगार कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सोशल मीडिया पर इस चीज़ का बड़ा शोर मचाया कि अली मीन गंडापुर की क़यादत में जो है पूरा का पूरा काफ़िला उठकर मिर्ज़ा आफरीदी फार्म हाउस गया है। तो ये बात हुई, तो इस पर शाहिद खटक साहब ने ये कहा कि हम मिर्ज़ा फार्म जब गए थे तो इसका मतलब यही था कि हम एक मुत्तहद हैं और हम पैगाम देना चाह रहे थे पंजाब की आवाम को कि आपने 5 अगस्त को हर हाल में निकलना है, क्योंकि इमरान खान साहब का पैगाम है। और हम चाहेंगे कि 5 अगस्त तक जो है जो एहतजाज की तहरीक है उसको पीक पर ले जाएं। और फिर कल इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन था, वही हुआ दंगल नाके पर जो रिपीट टेलीकास्ट होती है। रोक दिया गया मुलाकात करने वालों को। फिर बाद में ये बताया गया कि बैरिस्टर सैफ की उनसे मुलाकात करा दी गई और ज़हीर अब्बास साहब, बैरिस्टर सैफ वो बंदे हैं, ये इमरान खान से जब चाहते हैं मुलाकात के दिन मुलाकात इनकी हो जाती है, इनको कहीं पर रोका नहीं जाता और ये मिलकर आ जाते हैं। और फिर जब ये मिलकर आए तो फिर इन्होंने जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनका भी बताया कि इमरान खान साहब ने किन नामों की मंजूरी दे दी है। तो उन्होंने मुराद सईद का नाम बताया। मुराद सईद के अलावा नूरुल हक कादरी साहब हैं, आज़म सवाती हैं, फैसल जावेद और ख़ातून है रुबीना नाज। इनके इन्होंने नाम बताए हैं कि इनकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दे दी है सेनेट के हवाले से। फिर मुलाकात से पहले अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं अंजुम साहब, उन्होंने एक बयानिया जारी किया गया अडियाला जेल के हुकाम की जानिब से, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं कि उनको जेल में सहूलियात नहीं है, तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ पर मबनी है। इमरान खान को तमाम कैदियों से बेहतर सहूलियात जो है वो मैसर हैं, मिल रही हैं। वो एक्सरसाइज भी करते हैं, 2 घंटे के लिए उनको रिहा किया जाता है, वो एक्सरसाइज करते हैं। खाना पीना उनके पास वाफर मिकदार में है, किताबें उनके पास हैं और उन्होंने जेल से ट्वीट्स भी करवाई हैं, उसके हवाले से भी वो बताते हैं। ये बयान उनका आया कि हम इमरान खान को तमाम सहूलत दे रहे हैं जो आम कैदियों को नहीं, वो इमरान खान को मैसर है, इमरान खान के बात में कोई सदाकत नहीं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक रद्द अमल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं अंजुम साहब, जो उन्होंने बयान जारी किया है कि इमरान खान को तमाम सहूलतें जेल में मिल रही हैं, तो ये झूठ पर मबनी है, इस बात में कोई सदाकत नहीं। बल्कि इमरान खान की
जो कैद है, यानी जो जिस सेल में रह रहे हैं, उनकी लाइट्स भी बंद कर दी जाती हैं, उनको खुराक की भी मसले मसाइल हैं, दीगर भी मसले मसाइल हैं। और इस बात की गवाही जो है वो 100% कन्फर्म खबर मुनीफ फारूक साहब भी दे चुके हैं। और आप सब जानते हैं कि मुनीफ फारूक साहब जो हैं वो किन के करीब हैं। उन्होंने भी खबर दी कि इमरान खान को जेल में मसाइल हैं, उनके साथ मामलात ख़राब हैं, उनके रोटी टुकर के भी मसले हैं, किताबों के भी मसले हैं, एक्सरसाइज के भी मसले हैं, और यहाँ तक कि उनके सेल की लाइट भी चली जाती है। तो ये हो गई बात। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की अडियाला जेल में। वहाँ पर सलमान अकरम राजा भी थे। एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको ये भी दें कि सलमान अकरम राजा साहब कल आलिया हमज़ा साहिबा पे बड़ा गुस्से में थे, क्योंकि आलिया हमज़ा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि सलमान अकरम राजा साहब से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि लाहौर में जब सारे लोग आए हुए थे तो पंजाब की ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमज़ा, वो यहाँ क्यों नहीं आई। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो दूसरी मीटिंग्स में मसरूफ़ थी, इसलिए वो ना आ पाई। तो उस पर आलिया हमज़ा ने ये कहा था कि मैं इतना मसरूफ़ हूँ कि मुझे नहीं पता, वो मसरूफ़ नहीं थी। उनको लेकिन बुलाया नहीं गया। फिर वो एक उनकी ऑडियो भी आई शेख वकास अकरम साहब के साथ, जिस वीडियो के बारे में वकास अकरम साहब उसको ऑन भी कर चुके हैं, और फिर जो सारा मामला हुआ उस पर वो माजरत भी मांग चुके हैं आलिया हमज़ा से। तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो बड़े गुस्से में थे और कहा कि मैं आलिया हमज़ा को शोकास नोटिस जारी करूंगा अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी। उनका रवैया ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक स्कूल के टीचर हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आलिया हमज़ा का ये काम नहीं ट्वीट्स करना, जो उसने ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, ये ठीक नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि आलिया हमज़ा अपना काम जारी रखें। तो फिर इसके ऊपर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि आप स्कूल टीचर की तरह मामलात को ना चलाएं, सियासी जमात में कोई किसी के ताबे नहीं होता, मातहत नहीं होता। अगर आपको आलिया हमज़ा से कोई इख्तलाफ है तो आप मीटिंग जो पार्टी की मीटिंग होती है उसमें ये इख्तलाफ बताते हैं कि मुझे उनसे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको वरबला टीवी पर इस तरह कुछ कहना नहीं चाहिए था आलिया हमज़ा के हवाले से। तो उन्होंने भी सलमान अकरम राजा के इस लहजे को जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ था, इसको तनकीद का निशाना बनाया। अब आते हैं इमरान खान साहब के पैगाम की जानिब, जो अलीमा खान साहबा ने बताया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से भी इमरान खान का ये बयान जारी किया गया। इमरान खान साहब का अडियाला जेल से ये जो पैगाम जारी किया गया है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से या पाकिस्तान इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से भी, उसमें अपने उसी मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में रह लूँगा, लेकिन जबर के निज़ाम के आगे मैं झुकूंगा नहीं। और जबकि उन्होंने पाकिस्तान की जो अवाम है उनको भी ऐसा ही करने का कहा। उन्होंने भी कहा कि आप भी जो जुल्म का और जबर का निज़ाम है इसके आगे नहीं झुकेंगे। और उन्होंने एक चीज़ वाज़े कर दी है, अपने जो पार्टी के रहनुमा उनको तमाम को ये कह दिया है कि अब जो है वो मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज होगा। फिर उसके बारे में आगे चलकर वो ये कहते हैं मज़ीद कि जो जेल में सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं बुशरा बीबी के ऊपर ख़ास तौर पर या हम पर, इसका वो कहते हैं कि प्योरली ये है कि बुशरा बीबी को वो चाहते हैं कि तोड़ा जाए ताकि फिर मुझसे कोई मुज़ाकरात या डील की जाए। अच्छा, बुशरा बीबी पर जो सख्ती हो रही है उस पर, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि ये तमाम तर सख्तियाँ बुशरा बीबी पर या मुझ पर जो है वो सुप्रिटेंडेंट जो अडियाला जेल के हैं अंजुम साहब और कर्नल साहब, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। तो फिर जो जुल्म और ज़्यादती जेल में जो सख्तियाँ उनके ऊपर बढ़ा दी गई हैं, उनकी तमाम सहूलतें ख़त्म कर दी गई हैं और जो दीगर कैदियों को सहूलत मुयसर है वो मिल रही है, लेकिन बुशरा बीबी को तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। तो इसका वो कहते हैं हिसाब होना चाहिए। और उन्होंने पार्टी को अपने ये हिदायत जारी की है कि अगर जेल में मुझे कुछ हो जाए या बुशरा बीबी को, तो फिर इसका हिसाब आप और पाकिस्तान की आवाम जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से लिया जाएगा, क्योंकि ये सख्तियाँ तमाम इन्हीं के कहने पर हो रही हैं। और वो मामला यही है, ये पहले भी वो बता चुके हैं कि जब उनकी इमरान खान की दौरे हुकूमत में फील्ड मार्शल उस वक्त DG ISI थे, तो उनको जब जॉब से हटाया था, ISI के ओहदे से हटाया था, तो इन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए जो है वो बुशरा बेगम से रब्ता करने की कोशिश की थी। फिर बुशरा बेगम ने जो है उस ऑफ़र को ठुकरा दिया, उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो फिर उसी का वो इंतकाम उनसे ले रहे हैं। और पहले दिन से ही आसिम मुनीर की ये ख्वाहिश है कि बुशरा बीबी के ऊपर जितनी सख्तियाँ हो सकें वो की जाए। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को सख्त तरीन हिदायत जारी की है। तो उन्होंने कहा है कि जो आपस के इख्तलाफात हैं एक दूसरे के साथ,
وہ آپ نے میڈیا کے اوپر آ کر ڈسکس نہیں کرنے، جو بھی معاملات ہیں اس کو آپ ختم کریں فوراً، اور فوکس آپ کا صرف اور صرف احتجاج کی تحریک پر ہونا چاہیے۔ اور جو عمران خان نے کہا کہ جو میں پیغام جاری کرتا ہوں، تمام ایم این اے، ایم پی اے اور پارٹی کا جو عہدہ رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس میرے پیغام کو، یا جو ٹویٹر پہ پیغام جاری کرتے ہیں اس کو وہ شیئر کریں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں گے، ان کا پیغام ان کو پہنچانا ہے اور آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے، اور سارا فوکس صرف آپ نے احتجاج کی تحریک پر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے مزید آگے یہ بھی کہا کہ جو جیل میں میرے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں ہزاروں پاکستانیوں کے قاتل موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک رضوان کوئی فوجی افسر ہے ان کا بھی نام لیا، اور کہا کہ وہ شان و شوکت کے ساتھ رہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر غداری کا الزام ہے، ان کے اوپر بھی یہ الزام لگ چکا ہے۔ انہوں نے کہا گل بھوشن یادو، ان کی بہنیں بھی کہتی ہیں کہ ان کو جو بھارتی جاسوس ہیں ان کو بھی اچھی سہولیات مل رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں وہ سہولیات نہیں جو ان کو ملنی چاہیے، لیکن اڈیالہ جیل والے کہتے ہیں کہ ہم تمام سہولت دے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو سہولیات کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے معاملات ہیں، پھر جبر کا بازار گرم ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک چیز کو اور جو ہے وہ سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا، پھر آفیشیل ہینڈل سے بھی جاری کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے سوشل میڈیا پر کہ علی امین گنڈا پور مرزا آفریدی فارم ہاؤس جس طرح سے تمام خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو لے کر گئے، تو اس پر عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی اور مریم نواز کی زیر نگرانی جو ہے وہ 2 سال ہو گئے ہیں، پنجاب کے اندر فسطائیت، جبر اور ظلم چل رہا ہے، اور سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ تمام ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ بہت ایک خوشائن بات ہے کہ جس طرح سے ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ لاہور گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ پیغام 2-3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو وہ انہوں نے پارٹی کے لوگوں کو سخت ہدایت جاری کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا سارا فوکس جو ہے وہ رکھیں گے صرف احتجاج کی تحریک پر، آپسی اختلافات کو ختم کریں گے، اور پھر ان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری انہوں نے عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہے ان کے اوپر کہا کہ پارٹی کو آپ نے حساب لینا ہے۔ پھر اس کے بعد احتجاج کی تحریک انہوں نے کہا شروع ہوگی، مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا، جبر ظلم سہ لیں گے، ہر چیز فسطائیت برداشت کریں گے لیکن مذاکرات نہیں کریں گے، اور ایسا ہی انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے کہا۔ تو یہ عمران خان صاحب کا میسج تھا اڈیالہ جیل سے۔ پھر حکومت کی بھی کچھ آپ کو بات بتا دیں۔ حکومت نے کل رات پاکستان کی عوام پر جو ہے وہ پیٹرول کا بم جو ہے وہ گرا دیا۔ یہ پیٹرول بم ہوتا ہے، اس میں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً 12 روپے کے قریب جو ہے وہ ڈیزل کی پرائز بڑھا دی ہیں، اور تقریباً 5.5 روپے کے قریب پیٹرول کی پرائز۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایف بی آر نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے ٹیکس کلیکشن کا، ٹیکس ریونیو کا، اس کو پورا کرنا ہے، اور عوام سے اسی طرح پھر وہ پیسے نکالتے ہیں۔ اور پھر چینی کا معاملہ پھر ایک الگ چل رہا ہے، پہلے ایکسپورٹ کر دی پھر امپورٹ کر دی، یہ ہے۔ اور پھر ایوان صدر میں بھی ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان۔ اس ملاقات کے حوالے سے بھی بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کی ترقی، ملک کو اور قوم کو ترقی دینے کے لیے ہم اپنا اتحاد جاری رکھیں گے، اور جس طرح کام چل رہا ہے وہ کام بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی پیغام آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ آپس کا اختلاف ختم کرتے ہیں یا ختم نہیں کرتے۔ اچھا، پھر اس میں عمران خان نے ایک چیز اور بھی کہی کہ جو سینٹ کے ٹکٹ دینے ہیں، ایک تو بیرسٹر سیف صاحب بتا چکے تھے کہ عمران خان نے ان ناموں کی منظوری دی، لیکن جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی بتایا کہ سینٹ کا ٹکٹ کس کو دینا ہے یہ پارٹی کا معاملہ ہے، تو پارٹی ڈسکس کرے افہام و تفہیم کے ساتھ کہ کس کو یہ ٹکٹ دینے ہیں۔ تو یہ ساری ہدایت ہے۔ پیٹرول کی پرائز بھی بڑھ گئی ہے، تمام معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے، لیکن حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ مہنگائی ہم نے کم کر دی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ اور ایک وقت میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان ایئر لائن جو ہے پی آئی اے، وہ جو ہے منافع بخش ادارہ بن گئی ہے، لیکن اب دوبارہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خسارے میں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں حکومت کی، پہلے وہ کچھ کہتے ہیں پھر بعد میں کچھ کہتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ وہ پاکستان کب آئیں گے۔ تو اس ویڈیو کو میں یہاں پر اینڈ کرتا ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔